हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम प्रातःकालीन क्लास में तो हमने कल पढ़ा कि भागवतम श्रवण करने का क्या महत्व होता है। और वो महत्व जो है जब केवल शुद्ध भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से अगर हम भागवतम को यथार्थ सुनते हैं, यथार्थ रूप में सुनते हैं, तो उसका क्या लाभ होता है। तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें भागवतम केवल शुद्ध भक्तों के मुखावरन से सुनना चाहिए, जो कि परम कैसे पता चलेगा शुद्ध भक्त, वो परंपरा में होने चाहिए, शिक्षा परंपरा में। और वो शिक्षा परंपरा हो पता चलता है कि उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु, क्या वो उसी शिक्षा परंपरा में है जो शिक्षा परंपरा भगवान श्री कृष्ण से स्वयं स्टार्ट होती है, प्रारंभ होता है वो शिक्षा परंपरा। तभी हमको पता चलेगा कि हम वाकई में भागवतम ठीक से श्रवण किए हैं। और उस भागवतम, वैसे अगर हम शिक्षा परंपरा द्वारा अगर भागवतम का श्रवण करते हैं तो अवश्य ही हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति आएगी, हम आकर्षित होंगे भगवान कृष्ण के प्रति। तो ये हमने कल पढ़ा। आज इसी श्रृंखला में हम लोग और आगे पढ़ेंगे श्लोक नंबर 11 से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देश धारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त अर्चन गौरांगी राधे वृंदावन देवी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, सॉरी दूसरा स्कंद, अध्याय 1, श्लोक नंबर 11। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। तो ये जो भगवान का जो पवित्र नाम है, ये पवित्र नाम का जो निरंतर कीर्तन है, वो क्या लाभ देता है और किस किस को लाभ देता है। कहते उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, और साथ ही साथ जो जिनमें कुछ भौतिक भोग के इच्छुक हैं उनके लिए भी है। तो बेसिकली दो कैटेगरी के लोग हैं पूरे विश्व में, एक जिनको भौतिक इच्छा नहीं है, दूसरी जिनको भौतिक इच्छा है, भौतिक भोगों की इच्छा है, भौतिक भोगों की इच्छा नहीं है। तो ये दोनों के लिए है। और तीसरा कौन है? जो आत्मतुष्ट है ऑलरेडी, भौतिक इच्छा नहीं है परंतु आत्मतुष्ट भी है, सबके लिए। तो ये दिव्य ज्ञान, ये बहुत भगवान का जो पवित्र नाम का जो कीर्तन है, निरंतर कीर्तन है,
ये क्या फायदा करता है यहाँ पर, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो पहले भगवान के लीलाओं का श्रवण करने का बेनिफिट बताया, अभी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने का बेनिफिट यहाँ बताया। प्रोपा जी लिखते हैं, पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो नाना प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकतावादी हैं, जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके बाद आध्यात्मवादियों का नंबर आता है, जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यून्यादि का वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी ऊपर है भगवत भक्त, जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न उससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने के लिए में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करता। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान इससे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। तो तीन कैटेगरी के लोग प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। पहला, जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं भौतिक कार्यों में, इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। दूसरे लोग जिनको पता है कि ये भौतिक इच्छा, भौतिक भोग का कोई अंत नहीं है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो जानते हैं कि ये सब चीज बेकार है, आध्यात्मिक जीवन ही सब कुछ है। और तीसरे जो भगवत भक्त हैं, वो उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, न ही वो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। कहते हैं हम जो भी कार्य करेंगे भगवान के लिए करेंगे, भगवान की खुशी के लिए करेंगे, तो आत्मतुष्ट रहते हैं, अपने में संतुष्ट रहते हैं, जो भी करते हैं कार्य। तो मैं ऐसे बहुत भक्तों से मैं मिला हूं, क्योंकि बहुत सरल है ये। ऐसे भक्त ना बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। हम लोग अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, कि हमें खुद नहीं पता हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अभी भी भौतिक इच्छाओं के पीछे भी भाग रहे हैं और ज्ञान भी ले रहे हैं, दोनों चीज कर रहे हैं। तो अभी हम अटके हुए, कंफ्यूज हैं हम। एक तरफ पता है कि भौतिक भोग खराब है हमारी भक्ति के लिए, साधना कर रहे हैं, साथ ही साथ भौतिक भोग भी कर रहे हैं। एक सिंपल उदाहरण से आप लोगों को मैं समझाता हूँ ये बात कैसे होता है। ये लोग जैसे यात्रा में कभी जाते हैं, तो कुछ भक्त लोग का डिमांड रहता है कि हमको ये खाना खाना है, ये नहीं खाना है, प्रसाद में ये खाएंगे। तो बहुत लोग यात्रा में जाते हैं भगवान का कथा श्रवण करने नहीं, दर्शन करने नहीं, तीर्थ स्थलों का दर्शन करने नहीं जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, नाम लेते हैं प्रसाद का, लेकिन उनकी आसक्ति खाने के पीछे रहती है। तो कुछ कुछ भक्त मुझे बोलते भी, प्रभु ये ना प्रसाद ये अच्छा बना ये खराब बना। अरे प्रसाद तो प्रसाद है, अच्छा या खराब क्या, आपको पसंद नहीं है, आपका टेस्ट नहीं है, तो
अगर आपको उस चीज में आपको वो चीज अगर पसंद नहीं है तो क्या वो खराब हो गया? तो अभी भी भौतिक दृष्टि से हम भोजन को ना भौतिक दृष्टि से देखते हैं, तो भोग करने की इच्छा, इसलिए हम कंफ्यूज्ड हैं कि हम एक्चुअली में भक्ति कर रहे हैं क्या। एक तरह से ये कंफ्यूज है, दूसरी तरफ से ये कि हम अपने आप को भक्त समझते हैं, भक्त होने के बावजूद भी भौतिकतावादी लोगों की तरह बात करते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा। जैसे एक एक यात्रा में हम लोग गए थे, मैं शायद उस यात्रा मैं नहीं गया था उस यात्रा में, पर मैंने सारा अरेंजमेंट करके दे दिया था। तो किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था, वो एक्चुअली वो तुरंत ही वहां पहुंच के ना रूम के लिए कंप्लेन करने लगा। फिर उसने प्रश्न पूछा कि धाम में आके भगवत चेतना कैसे बनाए रखनी चाहिए। जब हम कहीं धाम में जाते हैं तो ऐसे क्या करना चाहिए जिससे हमारी भगवत चेतना बनी रहे, हम भौतिक चीजों से ऊपर रहे, भगवत चेतना बनाए रखें। तो उनको बोला सबसे पहला तो शिकायत करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप धाम में हैं, आपको रूम थोड़ा सा 19-20 मिल गया और आप शिकायत करना स्टार्ट कर लिए, तो कैसे भगवत चेतना बनी रहेगी। हम सभी में ना, मैं इतने सारे यात्रा को ऑर्गेनाइज करता हूँ, इतनी यात्राओं में स्वयं जाता हूँ, कुछ यात्राओं में नहीं जाता हूँ लेकिन ऑर्गेनाइज करके देता हूँ। पर हमने अभी भी, और सालों से यात्रा कर रहे हैं, साल में 2-3 यात्रा करते हैं, परंतु अभी भी मैं देखता हूँ भक्तों के मुंह में शिकायत रहती है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, 19-20 सब चीज चलती रहती है। ऐसा बिहेव करते हैं जैसे हमको वहां उस जगह में परमानेंटली रहना है। अरे इसमें ये प्रॉब्लम, अरे इसमें वो प्रॉब्लम, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे वैसा है। खाने में 7 आइटम 8 आइटम होंगे प्रसाद में, उसमें से 2 आइटम अगर उनको पसंद का नहीं है, 5 आइटम भले पसंद का, 2 आइटम पसंद का नहीं है, तो भी फिर दोष निकालेंगे। और 5 अच्छा आइटम खा के अपने आप का अपना पेट नहीं भरेंगे, तुष्ट नहीं होंगे, वो 2 आइटम उसके पसंद का नहीं बनाना उसके लिए टोकेंगे। तो अगर ऐसा स्वभाव रखेंगे तो कैसे अपने आप को भक्त कहला रहे हैं। तो भौतिक जगत को भोगने की इच्छा भी है और फिर छुटकारा पाने की इच्छा है। प्रभुपाद जी क्या यहाँ क्या लिखते हैं, देखिए, बहुत लिखते हैं, देखिए, इनसे भी ऊपर भगवत भक्त हैं जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। तो भगवत भक्त क्या चाहते हैं? भौतिक जगत को भोगना नहीं है और न इससे छुटकारा पाना है। और हम लोग उल्टा है, हम लोग भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं। हम यात्रा में जाएंगे तो हमको बहुत अच्छा रूम चाहिए रहने के लिए, बहुत अच्छा भोजन चाहिए खाना खाने के लिए, प्रसाद चाहिए, अरे ये खाना है, अरे वो खाना है, अरे ऐसा खाना है, अरे वैसा खाना है, चाइनीज खाना है, मंचूरियन खाना है, बिरयानी खाना है, ये सब खाना है, ऐसा सब्जी खाना है, वैसा सब, पहले फरमाइश चालू हो जाता है। कितने लोग तो मेरे से पूछते हैं कि प्रभु यात्रा का मेनू शेयर कीजिए, तो 2 दिन क्या खिलाएंगे, अगर अच्छा खाने का होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सोचिए, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी भक्त हैं हमारे बीच में। तो हम प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक जगत की भोग को भोग नहीं करना चाहते और छुटकारा भी नहीं पाना चाहते। हम लोग क्या है, भौतिक जगत को भोग करना चाह रहे हैं और छुटकारा पाने की, भगवत धाम जाने की सबको जल्दी है पड़ी है, भक्ति करेंगे भगवत धाम चले जाएंगे। भौतिक जगत से छुटकारा पाने की इच्छा है और भौतिक जगत को भोग करने की भी इच्छा है, तो दोनों विपरीत हम चल रहे हैं। तो क्या हम भगवत भक्त हैं? ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर प्रश्न आता है। कैसे बनाएंगे, कैसे भक्ति करेंगे
सालों से यात्रा करते हैं, लेकिन एक छोटा सा चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं, और बोलते हैं हम भक्ति करेंगे भगवत धाम चले जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, गोलोक धाम चले जाएंगे। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने के में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान इससे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाओं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आता है, तो क्या करना है यहाँ पर हमको पता चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक पहेली है जो हमको सुलझानी है, कि हमको भक्ति करना है तो हमको कैसे करना चाहिए। इसमें एक और आता है, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के ऊपर में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीजी गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने को उबार सकता है। मनुष्य भगवान के नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधों से छुड़ा सकता है। किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने को बचा नहीं सकता। तो कैसे करना चाहिए भगवान के नाम का कीर्तन, पवित्र नाम का कीर्तन कैसे करना चाहिए? उच्च स्वर में करना चाहिए। जब हम उच्च स्वर में कीर्तन करेंगे तभी हमको समझना है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। हम लोग नाम की शरण ग्रहण किए हैं, तो केवल हमको जितना जोर से उतना जोर से हमको भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए, उच्च स्वर में करना चाहिए। तो मैं कभी कभी जाता हूँ क्लास करने के लिए, जब कीर्तन करता हूँ तो केवल मुझे अपना ही आवाज सुनाई देता है और किसी का आवाज ही सुनाई नहीं देता है। लोग बैठे रहेंगे, मन ही मन में कीर्तन करेंगे, ताली भी ऐसे ऐसे बजाएंगे जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची है, एनर्जी पूरी खत्म हो गई है, थके हारे आए हैं क्लास अटेंड करने के। जैसे लगता है दिन भर का काम, और ऐसा लगता है मुझे कि दिन भर का काम करने के बाद वो लोग उस वहां पर ना रेस्ट करने आए हैं, कि हाँ चलो क्लास में चलते हैं। वो प्रभु जी आ रहे हैं लेक्चर देने के लिए, माता जी बुलाई हैं, चलो हम लोग चलते हैं वहां पर। वहां जाके थोड़ा सा आराम से रेस्ट करेंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे और सो जाएंगे उधर ही, और फ्री का खाना मिल रहा है, खाना खा के वापस आ जाएंगे, प्रसाद मिल रहा है। बहुत जगह ऐसा होता है, मैं देखा हूँ, बहुत लोगों के बीच में ऐसा देखा हूँ। तो क्या चेतना हम लोगों की है, हमको बहुत संभल के हमको चलना पड़ेगा, कि हम वहां पर क्यों जा रहे हैं, हम क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं, ये हमको कैसे हमको कीर्तन करना चाहिए, किस भाव से कीर्तन करना चाहिए, हमको हरिनाम का आश्रय किस प्रकार लेना चाहिए, क्या चेतना हमारी होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, तभी वो हरिनाम हमको उबार सकेगा, हमें पाप कर्मों के प्रभाव से उबार सकेगा, नहीं तो नहीं होगा। जितना ही हरिनाम कर ले, नहीं तो वो वैसे की वैसे रहेंगे, क्योंकि हम खुद सुधरना नहीं चाहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है कि हम प्यासे हैं, घोड़ा एक प्यासा है, प्यासे को कुएं के पास लेके गए, लेकिन अगर वो वो घोड़ा पानी नहीं पीना चाहता है तो उसकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार हम प्यासे हैं भगवान के शुद्ध नाम के, दिव्य आनंद के प्यास से, भूख प्यास है हमको दिव्य आनंद की। हमको अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है भक्त संग करने का, हमको अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, अवसर मिल रहा है भगवान के नाम के कीर्तन करने का, हमको अवसर मिल रहा है भगवान के नाम का आश्रय लेने का, पर हम नहीं कर ले रहे हैं, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं लेते हैं। तो कैसे होगा? तो हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। आ रहे हैं वहां पर समय दे के आ रहे हैं,
परंतु इसका फायदा, इसका जो लाभ उठाना चाहिए, इस अवसर को लाभ हम नहीं उठा रहे हैं। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिए जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इतना बड़ा जीवन जी के हम क्या करेंगे? इतनी बड़ी आयु लेके क्या करेंगे? लंबी आयु लेके क्या करेंगे? जब हमको अगर भोग ही करना है तो हम इतना दीर्घ जीवन लेके क्या करेंगे? क्या फायदा हुआ? क्योंकि हम तो कुछ सीखे ही नहीं। जानवरों जैसी प्रवृत्ति हमारी बनी रही, भोग ही करते रहे, हमने मनुष्य जीवन गंवा दिया, अनुभवहीन बने रहे। इससे अच्छा जिंदगी छोटी हो, आयु कम हो, लेकिन उस आयु में, उस छोटी आयु में हम पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति कर सके। ऐसा एक क्षण अपने आप अपने लिए निकाले कि हम इस समय कुछ नहीं सोचेंगे, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे। ऐसी चेतना होनी चाहिए, भले वो एक क्षण का जीवन क्यों ना हो, उस एक क्षण में भी हमारा परम कल्याण हो जाए। लेकिन जितना बड़ा जीवन, लंबा जीवन रखेंगे, भोग करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है उसका। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, जीवन का परमार्थ सत्य चित्त तथा आनंद से पूर्ण है। जीवन का परमार्थ सत्य चित्त तथा आनंद से पूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसे पाशविक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हैं, वे अपने जीवन को गवा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं बहुत तरीके, पता होना चाहिए उसका परमार्थ जो सच्चित आनंद है। मतलब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये सोचना है। और हम तभी और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। सच्चित आनंद है, भगवान सच्चित आनंद है, हम लोग भगवान के अंश हैं, हम भी सच्चित आनंद है। लेकिन जब हम ये शरीर धारण करते, हम शरीर को भोग करने के लिए, खाओ पियो मौज करो वाला, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इसका हम आश्रय था, भगवान के नाम का आश्रय छोड़ के भौतिक जगत में माया का आश्रय लेते हैं। तो ये पाश्विक वृत्ति है, एनिमल मेंटालिटी है। तो जब एनिमल मेंटालिटी रखना है, पाश्विक वृत्ति रखनी, तो मनुष्य जीवन लेके क्या फायदा? जानवर की योनि ले। ये चीज प्रभुपाद ने पर लिखना है। फिर एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी। राज ऋषि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। तो आता है भागवतम में, ही आता है खटवांग महाराज का स्टोरी आता है कि उनको खाली पता चला कि उनके एक क्षण खाली बाकी है उनके जीवन में, तो उन्हें तुरंत अपने आप को कृष्ण के प्रति शरणागत करके उनके चरण का आश्रय ले लिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। भौतिक जीवन की आसन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म भी सब कुछ नहीं होता। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इस मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराज खटवांग का उल्लेख राजऋषि के रूप में हुआ है, क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले नहीं थे। सोचिए, राजा थे वो, फिर भी उन्होंने मुख्य कर्तव्य नहीं भूला।
कि किस प्रकार हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हम भूल जाते हैं, हमको लगता है हम राजा से भी ज्यादा बिजी हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा। इस पूरे पृथ्वी के सबसे ज्यादा बिजी आदमी हम ही हैं, सबसे ज्यादा काम हम ही को है, और हम ठीक से साधना भी नहीं कर पाते। जब के लिए हमारे पास समय नहीं है, 1 माला 2 माला 3 माला कर रहे हैं। सोचिए, ये हमारा पोजीशन है। हरे कृष्णा। हम यहीं तक रखते हैं, इसमें फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल संडे, कल नहीं होगा, मंडे को कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी वक्त कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बोल रहे प्रभु जी, जैसे आपने कहा ना अभी कि 3 परिस्थितियां हैं भौतिक में, तो हम्म। जैसे अब हम लोग गृहस्थ में रहते हैं प्रभु जी, तो परिस्थितियां तो बदलती रहती है, तो हम्म। थोड़ा बहुत तो भौतिक आता ही है प्रभु जी। हम्म। तो आएगा ही, भौतिक जगत में है तो तो गृहस्थ उसमें क्या है जीवन ना में प्रभु है। जी, भक्ति में थोड़ी बाधा आती है प्रभु जी। हाँ, भक्ति में बाधा आएगी अगर हम उसको बाधा समझेंगे तो। बाधा नहीं समझेंगे तो बाधा नहीं होगी वो। हम्म, हमको समझना पड़ेगा ना, हम्म, हमको अपने जीवन को समझना पड़ेगा कि वो जो चीज हमको भक्ति में बाधा डाल रही है, हम्म, तो क्यों ऐसा हो रहा है। जी प्रभु जी। हम उसको बाधा के रूप में ले रहे हैं ना, तभी वो बाधा लग रही है। अगर हम उसको बाधा के रूप में नहीं लेंगे तो कैसे हो। जीवन का हर मुसीबत हमको भगवान के करीब लेके जाने के लिए है, जी प्रभु जी। क्योंकि हमको पता है इस भौतिक जगत में हर पग पे खतरा है। तो उस खतरे से डर के अगर हम भगवान का आश्रय छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। नहीं प्रभु जी, नहीं चलेगा। तो भगवान का आश्रय, वो खतरा हमको भगवान के करीब लेके जाने के लिए है, वो तो है लेकिन वो प्रभु जी। प्रॉब्लम हमको भगवान से दूर लेके जाता है, भक्ति में बाधा बन जाती है वो। उल्टा हम्म, प्रॉब्लम हमारे भक्ति को बढ़ाना चाहिए, प्रॉब्लम हमारे भक्ति को खत्म नीचे कर रही। ये समझना पड़ेगा हमको। तो यही तो हमारे जीवन का टेस्ट है ना, अल्टीमेट टेस्ट तो यही है कि हम्म, प्रॉब्लम्स हमको भक्ति, जो वो बाधाएं है, वो हमको भक्ति कम कर रही है या भक्ति बढ़ा रही है। भक्ति बढ़ा रही है तो बाधा नहीं है, भक्ति कम कर रही है तो बाधा है। सिचुएशन जो है भक्ति को कम कर रही है तो बाधा है। भक्ति हम्म, बढ़ा, और भक्ति बढ़ाने, एक्चुअली वो भक्ति बढ़ाने के लिए है, पर हम भक्ति कम कर देते हैं उससे, क्योंकि हमारे में अभी भी वो पॉजिटिव आया नहीं है, नेगेटिव सोच अभी भी है। जैसे कहते जी हैं ना, प्रभु। जो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट का आता है कि ग्लास, आधा ग्लास पानी है, तो जी प्रभु। ऑप्टिमिस्ट देखता है आधा ग्लास पानी है, पेसिमिस्ट देखता है कि आधा ग्लास खाली है। अब हमको देखना है, देखने वाले के नजरिए के ऊपर है कि हम जी उस चीज प्रभु। में, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, हम क्या देखते हैं, हमको अपने हिसाब से उसको जज करना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच रहेगी तो पॉजिटिव देखेंगे, बाधा नहीं देखेंगे, कृपा देखेंगे। नेगेटिव सोच रहेगी तो बाधा देखेंगे, कृपा नहीं देखेंगे। हम्म, हरे कृष्णा। जी प्रभु। और किसी को कुछ पूछना है? भावना ज्वाइनिंग आफ्टर मेनी डेज। ओके। यस प्रभु, थोड़ा मॉर्निंग में बहुत काम रहता है। अभी तो बच्चे सब इधर ही है हाँ, भाई, घर का काम है, ठीक है। I'll try seriously to join properly. ठीक है, गुड, थैंक यू। ईशान इंदिरा माता जी। जी प्रभु जी, सब क्लियर है।
ओके, वेरी गुड। कोमल? No questions, Prabhu. नेहा शर्मा माता जी? प्रभु जी, ये जो हम अपने आप को मतलब भौतिक चीजों से दूर, मैं अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि रूम का कंप्लेन करना, हम्म तो ये अंदर से ही फीलिंग आएगी या फिर हमको अपने आप को समझाना पड़ेगा या अपने को मतलब अपने आप से ही चेंज करना पड़ेगा कि हमको नहीं करना है? मैंने बताया ना, मतलब ऑप्टिमिस्ट आपको और पेसिमिस्ट फोर्सफुली वाला करना एग्जाम्पल पड़ेगा, क्या दिया। नहीं ऐसा नहीं करो। देखिए, कंप्लेन करने का एक तरीका होता है, एक होता है जैसे, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग एक यात्रा में गए, वहां पर ना गीजर खराब था रूम का, ठीक है। गर्म पानी चाहिए था नहाने के लिए, गीजर खराब था। तो तुरंत आगे चिल्लाने लगे कि कैसा रूम दे दिया हमको, गीजर भी नहीं चलता है। एक हो गया कंप्लेन करने का ये तरीका। दूसरा हो गया कि प्रभु जी हमारे रूम का ना गीजर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देखिए ना कहीं गर्म पानी का अरेंजमेंट हो जाएगा क्या, हमको फ्रेश होना है, फिर अब निकलना भी है। तो दो तरीका हुआ ना उस चीज को बोलने का। तो रूम का कंप्लेन करना, क्योंकि गीजर क्या है, हमको ये समझना है कि वो जो गीजर है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कभी भी खराब हो सकता है, इलेक्ट्रिक आइटम है। हो सकता है आपने ऑन किया, उसका गीजर अंदर से जल गया, कुछ भी हो सकता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई जबरदस्ती, कोई जानबूझ के आपको ऐसा रूम का चाबी नहीं दिया कि जिसमें गीजर खराब हो, कि नहीं हम इससे बदला लेंगे, इसको हम ऐसा ही रूम देंगे जिसमें वो तड़पेगा। तो वो सोच, वैसा सोच होना चाहिए कि कोई जबरदस्ती आपको कि विनय, आज जैसे मैं बताता, जैसे हम लोग यात्रा में हम लोग 50 रूम करते हैं, तो हर रूम के अंदर जाके सब कुछ ठीक है कि नहीं उसको चेक करना संभव नहीं है। 50 रूम्स को चेक करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई करने भी नहीं देगा, कोई होटल वाला सारे रूम्स को चेक करने भी नहीं देगा, क्योंकि उसके रूम में, कोई रूम में गेस्ट है, कोई कुछ है, कब क्या है नहीं है। कुछ रूम जैसे उसका गेस्ट का चेकआउट थोड़ा सा लेट हो गया, तो रूम सफाई करने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो लोग चिल्लाना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैं, हम लोग लास्ट ईयर 2022 में हम लोग गीता जयंती में बासुकी बासुकी धाम गए थे। तो उस बासुकी धाम में हमने 80+ रूम्स लिए थे। तो सुबह एक जगह हमको 45 रूम मिलने थे, 40 रूम, दूसरी जगह हमको 45 रूम मिलने थे, तो दो जगह। तब 45 रूम की सफाई करने में, उस रात को शादी थी, सुबह, अब शादी का घर है तो सुबह खाली करते करते 10-11 बज गया, उसके बाद रूम की सफाई हो गई। रूम की सफाई करने अब लोग सुबह आ गए 8 बजे। अब लोगों को पता था, हमने सबको बोल के रखा था कि वहां पर शादी है, रूम मिलते मिलते आप लोग को 11 बजेगा, उसके पहले आप लोग आइएगा, तब तक आप लोग इधर उधर फ्रेश होके ब्रेकफास्ट ले लीजिएगा, उसके बाद रूम में चेक इन कीजिएगा। लेकिन फिर भी बोलने के बावजूद भी लोग 250 लोग आके वहां पर, 250 में से 70-80 लोग चिल्लाचिल्ली करने लगे कि हमको रूम नहीं मिला, हमारे छोटे बच्चे हैं, ये है वो। अरे आपको ऑलरेडी कलकत्ता में बोला हुआ था ये बात कि आप लोग आएंगे, आप लोग को 10 बजे के पहले रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि रूम खाली होगा। हम आप अगर हम गंदा रूम दे देंगे तो भी चिल्लाचिल्ली करेंगे, इससे जो रूम साफ सफाई करवा के देंगे। तो इन लोगों को बोलने के बावजूद भी लोग ऐसा कुछ करते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हम यात्रा में जा रहे हैं कि घूमने जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये कि हम घूमने जा रहे हैं कि घुमाने जा रहे हैं। यात्रा में जाना मतलब घुमाने जाना। किसको? हमारे साथ जो परिवार है हमारा, उसको हम धाम घुमाने जा रहे हैं। और घूमने जाने का मतलब हमने पैसा दे दिया, हमको सारा फैसिलिटी चाहिए, A to Z 100% फैसिलिटी चाहिए। तो ये समझना पड़ेगा कि आपने जिसको पैसा दिया है वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो आपसे पैसा कमा नहीं रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि बहुत लोग पैसा देते हैं ना, मैं तो ऑर्गेनाइज करता हूँ, मुझे पता है। मतलब लिटरली लोग तो कभी कभी मुझे अपने नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा चेतना है लोगों का, पर्सनल सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। और कंप्लेन, दुनिया भर का कंप्लेन करते हैं, चिल्लाते हैं मेरे ऊपर।
अब वो नहीं सोचते हैं कि हम मैच 500 लोगों को 600 लोगों का अरेंजमेंट अकेला कर रहा हूँ, 200 लोगों का, 50 लोगों का अकेले अरेंजमेंट कर रहा हूँ। पैसा दे दिया मतलब हमको टॉप फैसिलिटी मिलना चाहिए। अरे टॉप फैसिलिटी के लिए टॉप पैसा भी तो हम बिजनेस करें फिर। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो मैं यही चीज बता, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि तो ये इसलिए पढ़ना चाहिए, इसलिए भागवतम पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि भागवतम पढ़ना चाहिए, उसकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाना चाहिए। सोर्स ये है, मतलब अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि हमको अपने भक्तिमय जीवन को कैसे जीना चाहिए, हम किस लेवल पे हैं और किस लेवल पे। हमको उन लोगों से शिकायत नहीं है कि वो लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, मेरा है कि हम किस स्तर पे, हमको किस स्तर पे जाना है। कहने का मतलब हमको कितना इंप्रूवमेंट करना है, मतलब वो है। कहने का मतलब ये है कि हमको बहुत अपने आप को इम्प्रूव करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, जहाँ है वहां से नीचे नहीं गिरना है, वहां से ऊपर उठना है हमको। तो हमारे ऊपर है, इस तरह की चेतना रखेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। भागवतम को पढ़ेंगे, प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो हमें चेतना और ऊपर होगी और अच्छी होगी। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वी शुड इम्प्रूव। केवल यात्रा का नहीं, हर एक चीज में ये चीज आता है, हर एक चीज में अपने, हमारे डेली जीवन में नहीं आता है क्या? कितनी चीजें, कितनी तकलीफें आती है हमारे जीवन में। हमको सब चीज को टॉलरेट करना चाहिए, भगवान की इच्छा समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। Okay. राजू प्रभु। विनीत मंडल प्रभु। कोई क्वेश्चन है? ठीक है। सुलेखा जयसवाल माता जी, सुमन चौरसिया माता जी, शांति दाता माता जी। ओके, कोई कुछ प्रश्न नहीं है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।